अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम और मैं हूं आपका सवाल वाला। आज फिर मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। बहुत एक हमारे अच्छे गेस्ट आए हैं हमारे साथ और इनके लिए तारीफ मैं समझ नहीं आ रहा किस एंगल से करूं, किस पर्सपेक्टिव से करूं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी बांटते हैं जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक लाइव सेशन में हम लोग पॉजिटिविटी की अहमियत को डिस्कस कर रहे थे। तो मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि कितने ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं और कितना डिफरेंट प्रोजेक्ट है। ये बहुत कम लोग करते हैं और इसे खुद इनिशिएट करते हैं। लोग सोचते हैं कि हम दूसरों को चेंज करें, हम दूसरों में फलां चेंज ला सकें, लेकिन ये खुद अपने आप से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे लोगों को भी फैला रहे हैं अपना मैसेज कि हाउ टू बी हैप्पी। लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उन्हें किस तरह हैंडल करना चाहिए। और एक ये लाइफ कोच भी हैं, तो इन इस सब के बारे में इनसे जानेंगे। नाम इनका सफ़र खुशी वाला है और नाम से ये खुशियाँ बाँट रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैं, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ, आज मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ। मैं एक ऑनलाइन इंटरव्यूअर बना हूँ रिसेंटली, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मेरे 3 यूट्यूब पे चैनल्स हैं, यूट्यूबर हूँ, एक यूट्यूब व्लॉगर हूँ, यूट्यूब कुक हूँ और एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल भी चला रहा हूँ यूट्यूब पे। इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग भी करता हूँ, लोगों की हेल्प करने पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, नॉलेज को फैलाना अच्छा लगता है और नए-नए लोगों से कम्युनिकेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। इसके अलावा बाकी जो भी होता है, किसी भी तरीके से मैं नॉलेज को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और इससे दोनों तरफ की ऑडियंस को फ़ायदा होता है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू से आपको क्या फ़ायदा होता है या दूसरों को क्या फ़ायदा होता है, तो ये भी मैंने आज बता दिया। बाकी इसके बाद हम चलते हैं सत्तर साहब की तरफ। अब ये खुद अपना, मैं चाहता हूँ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें मेरी ऑडियंस के लिए। मेरे ख़्याल से गलती से सफदर भाई से क्विट हो गया। उम, अभी मैं उन्हें मैसेज करता हूँ, वो वापस जॉइन कर लें। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको और ज़्यादा बताना चाहूँ सफदर भाई के बारे में, तो ये है कि ये अपने और नए प्रोजेक्ट्स भी आगे लाने लगे हैं, जिसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में मुझे भी कम नॉलेज है, तो मुझे भी जानने का काफ़ी ज़्यादा मौका मिलेगा। बाकी बाय द वे मैंने मैसेज कर दिया सफदर भाई को। देखते हैं, आई होप कि उनके इंटरनेट के साथ ही कुछ इश्यू हुआ होगा, इसलिए वो चले गए। अभी इंशाल्लाह वो वापस जॉइन कर लेंगे। मैं आप लोगों से 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड वैसे कह रहा हूँ, थोड़ी देर बाद अभी वापस आता हूँ, मिलता हूँ। मेरे ख़्याल से बस सफ़दर भाई अभी हमें दोबारा जॉइन कर लेंगे। अभी ऑनलाइन है, देखते हैं।
जी। तो सफ़दर साहब ने हमें वापस जॉइन कर लिया। अब हम चलते हैं सफ़दर साहब की तरफ, अब इनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। प्लीज़ मेरी ऑडियंस के लिए अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सफ़दर खुशीवाला है और मैं हैप्पीनेस कोच हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी खुश रहूँ और हर बंदा जो है वो खुश रहे, हँसता रहे, मुस्कुराता रहे, अपनी लाइफ को एन्जॉय करता रहे और इसके साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि हर शख्स जो है वो कामयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस सोसाइटी के लिए काम करे और पॉजिटिवली जो है वो काम करे और इसके साथ-साथ एक प्रोडक्टिव जो है वो सोसाइटी का हिस्सा बने। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो खुशी क्यों, कैसे आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप खुशियाँ बाँट सकते हैं? बेशक खुशियाँ बाँटने का तो सबको ही शौक होता है, लेकिन उस पे गौर करने का और उसे किस तरह अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सकता है और पॉज़िटिविटी लाई जा सकती है, इस तरफ कैसे आपकी सोच आई? क्या आपकी फैमिली ने हमेशा से आपको इस चीज़ की अहमियत बताई, इसलिए आई या क्या सीन हुआ? मैं वेट कर रहा था, मैं समझा कि मेरा इंटरनेट स्लो हो गया तो इसलिए वो स्टक हुआ है स्क्रीन पे, लेकिन मैं गलती से वो आउट हो चुका मेरे ख़्याल से दोबारा यहाँ से। तो हाँ, बस अभी मैंने वापस जॉइन कर लिया। हुँ। जी, जी। जी, तो मैं जी। आपसे पूछ रहा था कि आपका किस तरह यहाँ पे आने का शौक पैदा हुआ? आखिर क्या आपकी फैमिली में से कोई ऐसे आपको कहता था या किसी ने मोटिवेशन दी हो या किसी मेंटर से आपको ये आइडिया मिला हो? जी, मैं जब मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट था तो फाइनल जब एग्ज़ाम थे तो उसमें जो है जब फाइनल एग्ज़ाम थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था और मैं ये समझ रहा था, फ़ील कर रहा था कि जी इस बार जब मैं एग्ज़ाम दूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। हालाँकि मेरी तैयारी बिल्कुल ठीक-ठाक थी और मैं अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता था। लेकिन कुछ जो है वो मेंटल इश्यूज़ की वज़ह से, मेंटल प्रॉब्लम्स की वज़ह से जो है वो मुझे ये फ़ील हुआ कि भई मैं जो है अच्छे एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकता। सो उस वक़्त क्या हुआ कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बाउंस बैक किया और एग्ज़ाम भी दिए, पास भी हो गया अच्छे नंबरों से। लेकिन मुझे फिर ये फ़ील हुआ कि अगर कोई शख़्स ऐसा होता, जो मुझे हेल्प करता तो मुझे ज़्यादा आसान होता बाउंस बैक करने में और रेज़िलियंस में ज़्यादा आसानी होती। सो फिर मैंने सोचा कि यकीनन पाकिस्तान में इस तरह के लोगों की बड़ी कमी है, तो मुझे बिल्कुल सही। फिर इस तरह का ही बनना चाहिए, ताकि कम से कम कोई एक बंदा तो हो ना, जो ये काम करना शुरू कर दे और लोगों को हेल्प आउट करे और पुश अप करे और जो है वो बाउंस बैक करने में हेल्प करे। सो उसके बाद फिर जो है ना मैंने सीखना शुरू कर दिया, मैंने लोगों को ढूँढना शुरू कर दिया जो ये काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए या ट्रेनर्स हो गए या इस तरह के जो पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में जो लोग काम करते हैं, तो उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। सो फिर जो है ना उस वक़्त जो है मैं फिज़िकली मिलता था लोगों से, ट्रेनर्स के साथ जाके एक शहर से दूसरे शहर जाता था, कहीं ट्रेनिंग होती है तो वहाँ जाता था। लेकिन अब जो है वो आसान हो गया काम, अब आप जो है वो थ्रू इंटरनेट जो है अपने घर में बैठ के भी जिससे भी आपने मिलना हो, जिससे बातचीत करनी हो, कुछ सीखना हो तो आप सीख सकते हैं। तो अब तो बहुत आसान हो गया। सो उस वक़्त से मैं करता आ रहा हूँ तो अब भी जो है उसको कर रहा हूँ और यही मैंने अपनी लाइफ़ का पर्पस बनाया हुआ है कि जी मैंने इसी को आगे लेके चलना है और एज़ अ हैप्पीनेस कोच जो है वो सोसाइटी को सर्व करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप खुद लोगों को हेल्प करते रहते हैं इस सब में, क्या आपने कभी इस तरह आपको कभी ऐसा बंदा पाकिस्तान के अलावा कहीं पे मिला या जैसे आपने फ़ॉलो किया हो, कहीं से भी पूरी दुनिया में से हो सकता है जो कि इस तरह खुशियाँ बाँटता हो? एक अमेरिकन राइटर हैं मो गोडेट, उन्होंने एक बुक लिखी थी सॉल्व फॉर हैप्पीनेस। वो बहुत ज़बरदस्त समझ लें कि आप हैप्पीनेस कोच ही समझ लें आप। हैप्पीनेस के ऊपर वो लिखते हैं।
तो उनकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंस्पिरेशनल है। उनका जो बेटा था वो जवानी में फोत हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस थे। लेकिन फिर उनको समझ आई कि जी सिर्फ डिप्रेस होने से मसला हल नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुद भी इस मसले से निकल आऊं और फिर उसके बाद लोगों को भी हेल्प करूं, कि जो भी इस सफरिंग में है उनको हेल्प करूं। तो उन्होंने एक किताब लिखी, सॉल्व फॉर हैप्पीनेस। बेसिकली वो इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उन्होंने किताबें बड़ी पढ़ी कि जिस तरह की हैप्पीनेस के ऊपर किताबें होती हैं, उसमें साइकोलॉजी होती है और वो जरा डीपली बता रहा होता है, बिल्कुल। जो राइटर होता है वो बड़ा डीपली बात बता रहा होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मुश्किल होता है उस बात को हजम करना और समझना। सो उन्होंने क्या किया कि खुद ही अपने तरीके से जो है वो हैप्पीनेस को समझा, और हैप्पीनेस वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की माइंड्स की तरह का उसने उन्होंने किताब लिख दी। तो उनकी किताब भी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मतलब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो किताब मैंने पढ़ी तो बड़ी मुझे अच्छी लगी, और उनमें जो चीजें थी उसको मैं फॉलो खुद भी करता हूँ, तो मुझे बड़ा फायदा होता है। और जब मैं किसी को बताता हूँ वो जो बातें हैं, तो अगर वो दूसरा बंदा भी जब उसको फॉलो करता है तो उसको भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल सही हो गया। बाकी इसके अलावा आजकल क्या चल रहा है, आप प्रॉपर्ली मेरे ख्याल से डिजिटलाइजेशन का तो फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि घर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन जो है सोशली हो रहा है, ना कि फिज़िकली हो रहा है। तो आपका डिजिटलाइजेशन के बारे में क्या थॉट है, और इस टाइम आपकी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से क्या प्रोग्रेस चल रही है? मैं 100% इसके साथ हूँ डिजिटलाइजेशन की, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। अब फर्ज करें अगर मैं कोचिंग भी करता हूँ, तो कोचिंग करने के लिए अगर फर्ज करें मैंने 1-to-1 को कोचिंग करनी है, और किसी शख्स को अगर फर्ज करें किसी शख्स को कोचिंग करनी है, अगर वो किसी और शहर में है, तो या तो मुझे ट्रैवल करके उसके पास जाना पड़ेगा या उसे ट्रैवल करके मेरे पास आना पड़ेगा। तो वो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, पूरा दिन आपको देना होगा। फिर यानी कि 1 घंटे के सेशन के लिए आपने पूरा दिन जो है वो आपने बुक कर लिया, कर लेना होगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कोई जगह होगी, उस जगह का भी होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक ठाक एक्सपेंसिव काम हो जाता है। लेकिन अगर आप डिजिटली करें तो जस्ट आप अपने घर में बैठ के रिलैक्स होके एक टाइम को फिक्स कर लें, और जो है वो भी अपने अपने खर्चे पे जो है वो कॉफी पी रहा हो, चाय पी रहा हो, और हम भी अपने खर्चे पे चाय कॉफी पी रहे हो। बिल्कुल, तो वो होटल वाला खर्च भी खत्म कम हो जाए, और इसके साथ साथ ट्रैवल भी बिल्कुल जीरो हो जाए। तो वो जो एक्सपेंसेस जो हम इन चीजों पे लगा रहे हैं, तो उसको हम किसी और जगह पे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो टाइम की भी बचत है, पैसे की भी बचत है, और आपकी एनर्जी भी जो है वो बच रही होती है इसमें। सो डिजिटल जो है वो हर चीज को डिजिटलाइज करना चाहिए। जैसे रेहान साहब कहते हैं कि डिजिटलाइज करो, हर चीज को डिजिटलाइज करो, तो उससे बिल्कुल, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। और बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो इस चीज को अभी तक रियलाइज नहीं कर पा रहे। वो अभी भी जो है वो इसी चीज पे यकीन रखते हैं कि जब तक हम खुद फिजिकली जाकर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो बंदा ट्रेन नहीं होगा, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अब आगे सोसाइटी में भी गैप है, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग, अब जैसे मैंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसको मैं डिजिटलाइज करना चाह रहा हूँ। मैं 1-to-1 कोचिंग करना चाह रहा हूँ, लेकिन डिजिटली यानी कि वर्चुअली करना चाह रहा हूँ। सो उसमें मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल आ रही है कि भाई आप ऐसे 1-to-1 जब सेशन मेरे साथ करेंगे तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे जो है मेरे से बात कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बिल्कुल। बात को समझाना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है, अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन आगे इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि यही इसी इसी का फ्यूचर है, और लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। बाकी अब मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा ज़ोर देता हूँ कि लोगों को पाकिस्तान में एप्रिसिएशन कम करने की आदत है। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि एक खुश इंसान बनने के लिए दूसरों की हेल्प करना, चाहे वो आपके अल्फ़ाज़ के तौर पे हो, या आपके किसी भी तरह के माली मदद की उस पे हो, बेशक किसी की हेल्प करेंगे, तो क्या आप खुद भी हैप्पी होते हैं, या सिर्फ़ उससे दूसरे को ही हैप्पीनेस मिलती है? आप इस बारे में क्या सोचते यकीनन आप अगर मुखलिस होकर किसी दूसरे शख्स की हेल्प करेंगे तो आपको डेफिनेटली सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आपकी नजर अल्लाह पाक की तरफ है कि भाई इसका अजर मुझे अल्लाह पाक देगा, वो शख्स मुझे नहीं अजर दे सकता, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। सो क्या होगा कि
यकीनन आपको दोनों हिसाब से फायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम कभी भी किसी के लिए किसी काम इसलिए आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ज्यादातर लोग इसलिए दूसरे शख्स के काम आते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा होता है कि कल वो भी मेरे काम आएगा, ठीक है। बिल्कुल और ऐसा ही होता कभी कुछ कोई ऐसा शख्स मिले जो हमें नजर आ रहा हो कि जी, ये तो कभी मेरे काम नहीं आ सकता, ये तो बेचारा गरीब है, ये खुद जो है वो मुहताज है, तो वो हमारे मेरे हम क्या काम आएगा, तो उसको हेल्प करने में हम झिझक रहे होते हैं, थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि भाई करूँ करूँ या ना करूँ। सो है। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मुखलिस हो जाएं, बिल्कुल इस चीज को मद्देनजर इसको ज़हन में लाए ही नहीं कि जी अगर मैं इसकी करूंगा तो इसके नतीजे में मुझे क्या आउटकम मिलेगा, वो मुझे क्या दे सकता है। सो अगर आप ये चीज अपने माइंड से निकाल दें और बिल्कुल मुखलिस होकर बराबरी के तौर पे हर बंदे की हेल्प करना शुरू कर दें, जो कुछ आप कर सकते हैं और जिसमें आपकी आसानी है, सो उससे क्या फायदा होगा कि आप फोकस कर लें, ध्यान रखें अपने रब के ऊपर। अगर आपका जब आप अपने रब पे की तरफ तवज्जो अपनी दिलाएंगे, उसकी तरफ तवज्जो करेंगे, तो वो आपके लिए खुद ब खुद रास्ते निकाल लेगा, क्योंकि उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। आप जब एग्जैक्टली। उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए, आपसे ज्यादा ताकतवर लोग जो है वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जैसी मतलब ये तो दुनिया है ना, जैसे अल्लामा इकबाल कहता है कि तू जिसको समझता है फलक अपनी जमीन का, शायद कि जमीन है ये किसी और जहां की। यानी कि जिस जिस जगह को तू अपना आसमान समझ रहा है, वो किसी शख्स के लिए जमीन है। तो अगर आप किसी भी लेवल पे हैं और आप अपने छोटे लेवल के साथ अपने से कम लेवल के बंदे की हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी किसी के लिए उसी तरह ही है जैसे आपके लिए कोई दूसरा है। बिल्कुल। सो ये तो दुनिया है ना, तो आपसे अच्छा वाला शख्स जो है, जो आपसे ऊपर वाला शख्स आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली, कुदरत उसको कहेगी कि आपकी हेल्प की जाए। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही हो गया। बाकी इसके अलावा आजकल का जो टाइम है, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें कि ये जो क्वारंटीन वाला टाइम है, इसमें कैसे इंसान पॉजिटिव रह सकता है, ना कि कोविड में इस तरह अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह से पॉजिटिव रह सकता है, जिससे इंसान को ये जो थकन हो जाती है घर बैठे-बैठे, क्योंकि आखिर इंसान एक इस तरह का नेचुरली बना होता है कि उसे चीज़ों को देखना और डिफरेंट चीज़ों को देखना अच्छा लगता है और उससे वो फ्रेश होता जाता है। तो इस टाइम इंसान किस तरह अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी ला सकता है? जी देखिए, इसमें ये है कि आपने अपने आप को बिजी रखना है और ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसको आप एंजॉय कर सकें। और देखिए, फर्ज करें अगर गेम्स आपको अच्छी लगती हैं, अब जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको गेम्स अच्छी लगती हैं, तो वो इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है वो बैडमिंटन, वो जो टेबल टेनिस है वो बड़ी अच्छी लगती है। वो आप अगर एक रूम को खाली कर लें और बस एक टेबल हो और दो दो लोग हों, तो वो मिलके आप खेल सकते हैं, ठीक है। इस तरह बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो इंडोर आप खेल सकते हैं, और जिससे फिजिकली भी आप एक्टिव रहते हैं और मेंटली भी एक्टिव रहते हैं और आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। फिर इसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, मिसाल के तौर पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं और अपना छोटा सा गार्डन बना लें, छत के ऊपर बेशक छोटे छोटे गमले रख लें। तो या अगर आपको पढ़ने का शौक है तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो आप ऑडियो बुक्स को सुनना शुरू कर दें। ऑडियो का भी, अगर आप ऑडियो भी अच्छी लगती है, आप जो है वो वीडियो बुक्स देखना शुरू कर दें। सो बहुत कुछ है। आजकल तो इतने ज्यादा जो है वो ऑप्शंस हैं कि एक चीज पसंद नहीं है तो आप दूसरी चीज को कर सकते हैं, दूसरा पसंद नहीं है तीसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल। लिए अवेलेबल होता है। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई कौन सी चीज को जो है वो सिलेक्ट करूं और किसको छोड़ दूं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बिल्कुल। मौजूद है, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। सो आपके लिए बहुत बड़ा बहुत बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और उनमें से टॉप बेस्ट जो ऑप्शन जो आपके साथ मैच करती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती हैं, उनको आप सिलेक्ट करें। और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज है, आपको पता है, आपको फीलिंग। सो शायद मेरी बात आखिर में कट गई हो। सही आ रही थी आवाज आपको? जी, जी। वैसे अगर ऑडियंस के तरफ ना अगर सही आई हो तो इसके लिए थोड़ा-सा एंड पार्ट था वो रिपीट कर दें। जी जी, मैं ये कह रहा था कि आजकल इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज हैं उनको आप सिलेक्ट करके आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करें और फिर वो काम करना शुरू कर दें। तो आपको फील ही नहीं होगा कि जी आप क्वारंटीन में बैठे हुए हैं और आप जो है बाहर नहीं जा सकते और एक्टिविटीज जो है वो नहीं हो सकती, और तो मतलब ये बिल्कुल। सारी चीजें आप कर सकती हैं घर बैठे।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी तरह हम अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जिस तरह के इन्हें वो टेबल टेनिस पसंद है, इस तरह की हम कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं, कोई भी गेम खेल सकते हैं जिससे हम फ्रेश हो सकें। बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। इसके अलावा बाकी मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ लाइफ के, क्योंकि लोगों का इस मामले में पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर बच्चे का पर्सपेक्टिव उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो उसके माइंड में बचपन से डालते हैं और उसे डेवलप करते हैं। तो आपका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है और आप किस पर्सपेक्टिव को राइट कंसीडर करते हैं कि व्हाट इज लाइफ? आपको मेरी आवाज आई? जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सफ्तर भाई, आप यहाँ पे क्वेश्चन हैंग रिपीट कर हुए दीजिए, हैं, मुझे समझ नहीं प्लीज आया। आपको बात को रिपीट करना पड़ जाएगा, सॉरी। मेरे ख्याल से आपको मेरी आवाज आ रही होगी सही। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, जी जी मुझे अब आप आ रही है। क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कि लोगों के जो होते हैं ना पेरेंट्स, वो बचपन से ही उनके माइंड में ये सेट कर देते हैं कि आप की जो लाइफ है वो किस तरह की है, और व्हाट इज एक्चुअली लाइफ। इंसान के जो दिमाग में एक बेसिक आइडिया होता है ना लाइफ का, वो उसके पेरेंट्स से आता है और हर तरह की ऑब्जर्वेशन से। तो आप क्या कंसिडर करते हैं कि जो सही जो डेफिनेशन होगी लाइफ की वो क्या है? लाइफ की डेफिनेशन जो है वो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पहले से हमें बता देते हैं कि जी, मतलब उनका प्रोस्पेक्टिव होता है जी, मेरा ये वाला बच्चा जो है वो नालायक है, ये वाला बच्चा लायक है, ये वाला बच्चा शरारती है, और ये वाला जो है वो ये तो बड़ा होके हाफिज बनेगा। और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इसी तरह इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो ज़हन में डाल देते हैं बात। तो वो उस वक्त जो है वो जैसे कहते हैं कि जमीन बिल्कुल जरखेज होती है, और जो कुछ भी आप उसमें बोएंगे वो ऑटोमेटिकली उसको वो फले फूलेगा, और वो हमेशा के लिए उसके साथ चिपका रहेगा, वो वाली सोचें। सो उस वक्त जो बिल्कुल है वो पेरेंट्स को चाहिए कि बिल्कुल कोई भी जो है वो यानी कि जजमेंट ना करें अपने बच्चों के लिए कि जी बड़ा होकर ये क्या बनेगा, या ये लायक है या नालायक है, या मतलब ये बड़ा होकर आर्मी में जाएगा, या जो है वो बैंक में जाएगा, या बैंक मैनेजर बनेगा, या डॉक्टर बनेगा, कुछ भी। वो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको सोचने दें, उसको चीजों को एक्सपीरियंस करने दें, मैट्रिक तक मिडिल तक जो है वो उसको देखने दें क्या वो क्या करना चाह रहे हैं। सो जब वो सारी चीजें देखिए, हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी जो है वो मैट्रिक लेवल तक जनरल साइंस होती है, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी सब्जेक्ट बेसिक्स पढ़ाई जा रही होती है। वो इसलिए पढ़ाई जा रही होती है ताकि स्टूडेंट ये चेक कर ले कि मैं कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा हूँ, कौन सी फील्ड में मैं ज्यादा परस्यू कर सकता हूँ। सो शुरू शुरू के जो दिन है उसको एक्सपीरियंस करने दें, उसको करके देखने दें। अगर उसको मजा आया तो वो कंटिन्यू कर लेगा, अगर नहीं समझ आई तो किसी कुछ और वो बिल्कुल कर लेगा। तो खुद से जो है वो आपको बिल्कुल। डिफाइन नहीं करना चाहिए कि जी आप जो है वो बड़े होकर ये बन जाएंगे। अब मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी भांजी भी है, भांजी है, और वो मेरी स्टूडेंट भी है। सो उसको मैंने इंटरव्यूज का कहा कि भाई आप भी इंटरव्यूज करो, तो उन्होंने एक इंटरव्यू तो कर लिया। अब आगे जो है वो इंटरव्यू अब वो नहीं कर रही, तो मैंने भी उनको ज्यादा फोर्स नहीं किया कि भाई आप जरूर इंटरव्यू भी करो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू ही एक रास्ता नहीं है कामयाब होने का। हो सकता है कि वो किसी और फील्ड बिल्कुल में कुछ और करके जो है वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे दे। तो मैंने जस्ट उनको एक ऑप्शन दे दी कि भाई आप ये काम भी कर लो, अगर फर्ज करें वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं करेगी तो मेरी तरफ से कोई ऐसा उसके लिए कुछ नहीं है कि आपने बिल्कुल जरूर करना ही करने, वरना जो है वो मैं नाराज हो जाऊंगा या ये होगा वो होगा। क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो खुद जो है वो डिसीजन ले और बताए कि जी ये चीज ठीक है या गलत है उसको। बिल्कुल सही हो गया, जबरदस्त। बहुत अच्छा आपका पर्सपेक्टिव है इस मामले में। बाकी अब मैं इसके बाद पूछना चाहूँगा, आपके आगे जो फ्यूचर में आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी DTH मेरे ख्याल से नाम था एक आपके प्रोजेक्ट का, तो उसके बारे में अब मैं जानना चाहूँगा कि वो आगे क्या है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।
और उसके बारे में बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थोड़ी सी शेयर करें। जी बिल्कुल। असल में हैप्पीनेस जो है ना, बेसिकली हैप्पीनेस तो एक फीलिंग है ना। आप फील करते हैं जी, आप मैं खुश हूँ, आपका मूड अच्छा होता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी मतलब परेशान होते हैं, कभी जो है वो आप नाउमीद होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंसान के मूड्स जो है वो चलते रहते हैं, हर वक्त इंसान खुश नहीं रहता। सो और अगर कोई बंदा हर वक्त जो है वो हंसता हंसता रहे, तो फिर वो तो लोग कहेंगे ये पागल हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, इंसान के मूड्स चेंज होते रहते हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। असल चीज जो है वो हैप्पीनेस नहीं है, असल चीज है फुलफिलमेंट। सो अगर आप अंदर से बिल्कुल फुलफिल्ड हैं, अंदर से आप सब पुरसुकून है और पीसफुल हैं, तो आप समझ लें कि जी आप बहुत ही जबरदस्त आपकी लाइफ शुरू हो गई है। अगर आप अंदर से फील नहीं है और मतलब बाहर से दुनिया को बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ चीजें आती जा रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को सोते हैं तो आपको नींद नहीं आ रही होती, और आप के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे होते हैं, और आप सोच रहे होते हैं कि जी ये काम भी गलत हो गया, ऐसा भी गलत हो गया, मैंने ये करना ही नहीं बिल्कुल था तो अभी भी कर रहा हूँ, या आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी, इन इन चीजों से जब बंदा निकल आता है और फुलफिलमेंट में जब चला जाए, तो उसको कहते हैं ट्रू हैप्पीनेस। सो मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है DTH, यानी डिस्कवर योर ट्रू हैप्पीनेस। अपनी ट्रू हैप्पीनेस को जो है वो डिस्कवर करें। सो उसमें मैं हेल्प करूंगा वन टू वन हर बंदे को, क्योंकि हर बंदा यूनिक है। हर जबरदस्त। बंदे की हर बंदे का खुश रहने का तरीका मुख्तलिफ है, उसके लिए खुश रहने बिल्कुल के लिए उसकी शर्त मुख्तलिफ है। सो इसलिए बिल्कुल। मैं उसको ग्रुप में नहीं कर रहा, मैं वन टू वन करूंगा सेशंस ना। तो हर बंदा बहुत जबरदस्त एक भाई। वक्त में एक ही बंदा मेरे साथ होगा, और उस वो सारी अपनी बातें बताएगा, शेयर करेगा, जी ये मेरे साथ मसाइल हैं, इन इन चीजों से जो है वो मुझे बुरा फील होता है, इन चीजों से मुझे अच्छा फील होता है। और फिर जो है वो हम दोनों मिलके, मैं एज अ कोच और मेरा जो मेरे साथ जो कोची है, वो दोनों मिल के कोई ऐसी चीज निकाल लेंगे जो उसकी ट्रू हैप्पीनेस, जब वो उस पर काम करेगा तो डेफिनेटली वो ट्रू हैप्पीनेस को डिस्कवर कर लेगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। बहुत अच्छी बात है, और इस एफर्ट पे मैं आपको एक बार अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और हम सबको इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि ये इस तरह की डिफरेंट फील्ड में और अपनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन खुद भी गेन कर रहे हैं और उसे आगे फैला रहे हैं। और वन टू वन इनका सेशन होगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कह सकते हैं एक्सपीरियंस किया है और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे हर इंसान की हेल्प करनी होती है, और साथ साथ मेरे जो भी है, मेरे दोस्त जुड़ते हैं, मेरे जो पसंद करने वाले मेरे साथ जुड़ते हैं, वो सब उन्हें किसी भी तरह की कंफ्यूजन होती है तो वो मुझसे पूछते हैं, और मेरी जिम्मेदारी कह सकते हैं। तो मुझे उनसे, हर इंसान से अलग अलग मैसेज पे, कॉल पे डिस्कस करना होता है, और उस चीज़ को एड्रेस करना होता है, समझना होता है, सोल्यूशंस निकालने होते हैं। और इन्होंने तो उस इंसान के पूरे पर्सपेक्टिव को ही कह सकते हैं रीबिल्ड करना होगा, जिसका पर्सपेक्टिव गलत राह पे चल रहा होगा, या गलत उसके माइंड में चीज़ों को डाल दिया गया होगा। तो बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को मैं पूरी तरह अप्रिशिएट करता हूँ। इसके बाद बाकी अब मैं कहना चाहूँगा, आपने कुछ भी मेरी ऑडियंस को मैसेज देना हो या अपनी तरफ से कुछ भी आप कहना चाहें, तो मेरी लाइव शो ये सवाल वाला हाजिर हूँ, आप कह सकते हैं यहाँ से। जी बस मैं ऑडियंस को यही कहूंगा कि जो इंसान को इंसान एक ही बार मरता है, ठीक है, तो उसे एक ही बार मरना चाहिए, बार बार नहीं मरना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कई बार मरते हैं, कई बार जो है वो छोटी छोटी बातों पे अपने आप को जो है वो बिल्कुल कह देते हैं कि जी हम तो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, हमें तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल जिंदगी जो है वो वैसी फजूल है। सो बार बार मत मरे, एक ही बार मरने हैं, वो वक्त आप जब आपका आ जाएगा तो बस उसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। लेकिन आपको जीना जो है बिल्कुल। वो हर बार है, और हजारों बार नहीं बल्कि करोड़ों बार आपको जीना है। सो अगर जब तक आप जिंदा हैं तो आप जीना शुरू कर दें, और एक बार नहीं कई बार आप जिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। और जब वक्त आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले आपने कई बार जीना है। सो यही मेरा पैगाम है कि मरने से पहले बिल्कुल सही हो गया। कई दफा जीना सीख लें। बिल्कुल सही हो गया। अब लास्ट में मुझे एक और चीज़ आ गई है, अब ये भी पूछ लेते हैं, इस पे भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत सिंपली आंसर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और समझ में आने वाला है, शॉर्ट आंसर्स हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि जो सेल्फ एस्टीम होती है इंसान की अपनी खुशी के लिए, वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
उसकी अपनी वैल्यू जो इंसान की अपनी नज़र में होती है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, और किस हद तक इंसान उसे समझ सकता है कि उसकी अपनी वैल्यू है क्या, आखिर वो कितना मायने रखता है इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर फर्ज करें कि मैं खुद सोया हुआ हूँ, तो मैं किसी सोए हुए को कैसे जगा सकता हूँ? जब मैं खुद बहुत जागूंगा तब अच्छा, मैं किसी को बिल्कुल जगाऊंगा। सही। तो जब तक मैं खुद अपने आप को वैल्यू नहीं देता, तो मैं किसी और को कैसे वैल्यू दे सकता हूँ? जब मैं खुद अपने आप को कामयाब महसूस नहीं कर रहा, तो मैं किसी और शख्स को कैसे ये रियलाइज करा सकता हूँ कि तुम भी कामयाब हो? और अगर मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुद खुश नहीं हूँ, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मैं खुद अंदर से पीसफुल नहीं हूँ, तो मैं किसी दूसरे शख्स को कैसे ये रियलाइज करा सकता हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो या खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हो? तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी धुन खुद बजाओ, अपनी जो है वो ट्यून खुद बजाओ। एक बंदा था, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। वो एक दफा क्या हुआ, अकेले बैठे कोई नई धुन पे जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो प्रैक्टिस करते करते उसका दोस्त आ गया। वो प्रैक्टिस, जब उसका दोस्त आया, उसे फील हुआ कि अच्छा कोई आ रहा है। जब उसने देखा अच्छा मेरा दोस्त है, तो उसने वो धुन बजाना रोक दी। सो उसके दोस्त ने पूछा कि भाई, ये तुम इतनी जबरदस्त धुन बजा रहे थे, तो तुमने क्यों रोक दी? उसने कहा, अच्छा, जबरदस्त बजा रहा था, मुझे तो लग रहा था कि मैं वैसे ही जो है बस बजा रहा हूँ, तो मैंने तो कोई खास अंदाज से तो नहीं बजाई, तो तुम्हें अच्छी लगी धुन, चलो मैं बजा देता हूँ। उसने कहा कि देखो, अगर तुम खुद अपनी धुन नहीं बजाओगे, तो लोग कैसे तुम्हारी धुन बजाएंगे? तो पहले तो तुमने खुद अपनी धुन बजानी है ना। पहले जब खुद बिल्कुल तुम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो लोग क्यों बिल्कुल अप्रिशिएट सही। करेंगे तुम्हें? सो सबसे पहले आपने अपने आप को खुद वैल्यू देनी है। आप जब खुद अपने आप को वैल्यू देंगे, तो लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। और अगर फर्ज करें लोग आपको वैल्यू नहीं भी देते, तो आप खुद ही काफी हैं अपने आप को वैल्यू देने के लिए। बिल्कुल सही हो गया आपने। मैंने ये एक और चीज नोट की कि आपकी माशाल्लाह कोचिंग स्किल्स माशाल्लाह काफी अच्छी हैं। तो आई रिकमेंड सफदर खुशी वाला भाई कि आप इनकी जो सर्विसेज हैं, ये जो लाइफ कोचिंग के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, इन्हें वेल करें। ये जो इनका प्रोग्राम आ रहा है नया DTH, इसको सपोर्ट करें और इसमें आप खुद भी इनरोल करें, और इनसे डिटेल्स उसकी आप ले सकते हैं। मैंने साथ इन्हें मेंशन किया हुआ है कैप्शन में। आप इनकी आईडी पे क्लिक करें, जाएं, इनसे बातचीत करें, गपशप करें इनके साथ, पूरी आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल हो, सफदर भाई आपके सामने है। खुश रहने का इंसान को मैंने कह सकते हैं, अब पाकिस्तान में जो जो मुझे यहाँ पे जहाँ भी देख रहे हैं, उन सबको कह सकते हैं मैंने पूरी तरह से एक बंदा फराहम कर दिया है। अब मदद आप लोगों ने खुद लेनी है, इनको अप्रोच करेंगे आप, और अपनी जो भी बातचीत है वो इनसे ऑनेस्ट होके करेंगे, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहेगी, तो ही वो आपको अच्छे से समझ सकेंगे और फिर आपको अच्छे से समझा भी सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, इतने ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस छोटे से टाइम पीरियड में आपने शेयर कर दी। थैंक यू सो मच सफ्तर भाई। इंशाल्लाह हम फिर भी आगे आते रहेंगे आपके साथ भी, क्योंकि आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो आप भी उन्हीं लिस्ट में आ गए जिनके साथ मैंने आगे भी लाइव करनी होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। और थैंक यू सो मच उन सब लोगों को जिन्होंने ये साथ दिया, मेरा ये इंटरव्यूज को देखा। अब इंशाल्लाह मैं मिलूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, और सफदर भाई स्टे कनेक्टेड विद मी। और everyone make this time productive, make this quarantine time productive. Take care, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे